हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा -7 प्लस में 24 आइटा। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। समीक संख्या क्या होती है बच्चों? समीक संख्या होती है z बराबर a प्लस में आइटा b। और हम जानते हैं कि दो समान समीक संख्याओं के वास्तविक और काल्पनिक भाग आपस में बराबर होते हैं। वास्तविक भाग क्या होता है बच्चों? वास्तविक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा आइटा गुणक में नहीं होता, और काल्पनिक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा आइटा गुणक में होता है। हमें क्या दिखाना है? हमें वर्गमूल -7 प्लस में 24 आइटा बराबर a प्लस में आइटा b। हमें a और b का मान निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जब हम इसके वर्ग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? घात से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -7 प्लस में 24 आइटा बराबर a प्लस में आइटा b और इस पूरे की घात 2। हम क्या करेंगे? इसकी घात खोल देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? घात खोलने के बाद क्या आ जाएगा? a की घात 2 प्लस में आइटा की घात 2 गुणा में b की घात 2 प्लस में 2ab गुणा में आइटा बराबर -7 प्लस में 24 आइटा। यहाँ से कितना आ जाएगा? -7 प्लस में 24 आइटा बराबर a की घात 2। अब ये देखो, हम जानते हैं कि आइटा की घात 2 बराबर किसकी होती है? -1 के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -b की घात 2 प्लस में 2ab गुणा में आइटा। हम क्या करेंगे? वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से कर देते हैं और काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक भाग से कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? a की घात 2 माइनस में b की घात 2 बराबर आ जाएगा -7 के, और काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक भाग से करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2ab बराबर आ जाएगा 24 के। यहाँ से ab बराबर कितना आ जाएगा? 12। यहाँ से हम क्या करेंगे? b का मान निकाल लेते हैं। b का मान निकालेंगे तो 12 बटे में a। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसका रख देते हैं समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a की घात 2 माइनस में 12 बटे में a और इस पूरे की घात 2 बराबर -7। यहाँ से कितना आ गया? a की घात 2 माइनस में 144 बटे में a की घात 2 बराबर -7। हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेते हैं। हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a की घात 4 माइनस में 144 बराबर -7 a की घात 2। हम क्या करेंगे? -7 a की घात 2 को जब दूसरी तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 7 a की घात 2 माइनस में 144। ये तो हमारा वर्ग समीकरण बन गया। हम इसको किससे हल करेंगे? गुणाखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a की घात 4 प्लस में 16 a की घात 2 माइनस में 9 a की घात 2 माइनस में 144 बराबर 0। हम क्या करेंगे? इन दोनों फलनों से a की घात 2 को बेनिस्ट ले लेंगे और इन दोनों फलनों से 9 को बेनिस्ट ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा a की घात 2 को बेनिस्ट लेने के बाद अंदर आ जाएगा a की घात 2 प्लस में 16 माइनस 9 को बेनिस्ट लेने के बाद अंदर कितना आ जाएगा? अंदर आ जाएगा a की घात 2 प्लस में 16 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया? a की घात 2 माइनस में 9 और a की घात 2 प्लस में 16 बराबर 0। यहाँ से a का मान क्या आ गया? a की घात 2 के मान a की घात 2 एक तो आ गया 9 और एक आ गया माइनस के 16। हम माइनस के 16 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो समीक संख्या होती है क्या होती है? z बराबर a प्लस में आइटा भी होती है ना। इसमें जो हमारा a होता है ये क्या होता है? हमारा वास्तविक भाग। अगर हम -16 लेते हैं, अगर हम मान लो -16 ले लेते हैं तो यहाँ से a की घात 2 बराबर माइनस के 16 और a बराबर कितना आ जाएगा? वर्गमूल -16। यहाँ से a बराबर कितना आ गया? 4 आइटा। और हम जानते हैं कि a में तो आइटा होता ही नहीं है क्योंकि ये तो हमारा वास्तविक भाग होता है, लेकिन हमारा b क्या होता है? काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग के साथ हो सकता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? ये -16 तो होगा नहीं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ से a की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा? 9। a का मान कितना आ गया? यहाँ से प्लस माइनस के 3 आ गया। मतलब हमारे a के 2 मान निकल गए। एक तो हमारा a का मान निकल गया 3 और एक निकल गया माइनस के 3। हम हमारे a के मान 2 निकले, ऐसे हमारे b के मान भी 2 निकलेंगे। हम क्या करेंगे? a का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे तो यहाँ से हमारे b के मान निकल जाएंगे। एक बार तो हम a का मान रखेंगे 3, तो हम देखते हैं b का मान कितना आ जाएगा। अब ये देखो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है? b बराबर 12 बटे में b बराबर 12 बटे में a। हम क्या करेंगे? a का मान लगा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा b बराबर
12/3, 3 चौक 12, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से b बराबर आ गया 4। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक बार a का मान -3 रख देंगे, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा b का मान, यहाँ से b बराबर आ जाएगा 12/-3, यहाँ से कट जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा, b बराबर कितना आ गया, यहाँ से -4। यहाँ से क्या आ गया, a का मान कितना था हमारा 3, तो हमारा b का मान कितना आ गया 4, तो प्लस के 4 आएगा, और माइनस का 3 था तो माइनस के 4 आएगा। ये हमारा क्या गया उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।